सिंपल प्रिंटेड सूट को पार्टी वेयर लुक देने का बहुत इजी तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस डिजाइन को बनाने के लिए मैं इसी लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यूज की थी। और इसके साथ ही इन्होंने बाजू पर अटैच करने के लिए अलग से ये प्रिंटेड बॉर्डर दिया हुआ था जिसे मैं बाजू पर यूज करूंगी। तो सबसे पहले इसके गले की डिजाइनिंग करेंगे। गले के आगे ये पहले से ही एक ब्रोकेड फैब्रिक की पट्टी लगी हुई थी, लेकिन इस पट्टी से इतना कोई हैवी लुक नहीं आ रहा था सूट में, इसलिए मैंने मिरर वाली लेस का इस्तेमाल किया है इसके ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले इस मिरर वाली लेस का जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसे मैं काट के रिमूव कर लूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ ये कटवर्क वाला एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा ही चाहिए गले के ऊपर लगाने के लिए। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक काट के अलग कर दिया। और अब ये देखिए इस तरह की एक लेस हमारे पास बच गई है। अब इसकी एजेस को और नीट लुक देने के लिए मैं इस तरह से इसकी एजेस को लाइटर से बर्न कर लूंगी। अगर आपके पास लाइटर ना हो तो आप कैंडल जला के भी इस तरह से इसकी एजेस को बर्न कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा जल जाएगा और इसकी एजेस बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। ये देखिए बहुत सुंदर सा एक लुक ऐड हो जाएगा अब इस लेस में, और जब हम इसको लगाएंगे तो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी जैसी लुक आएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये लेस बनाकर तैयार कर ली है। और अब हम इस लेस को गले के ऊपर सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में इस तरह से लेस को रखेंगे ताकि बिल्कुल गोलाई वाला हिस्सा ही नीचे की तरफ आए। अब जहां से हमें लेस को फोल्ड करना है वहां से हम शीशा उतार देंगे, क्योंकि अगर शीशा लगा रहेगा तो बिल्कुल मोटी मोटी सी लुक आएगी और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी वो। तो यहाँ पर मैंने 2 शीशे उतार दिए थे और इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ से भी दोनों शीशे इस तरह से उतार दिए थे। अब यहाँ पर मैं ये शीशे उतारने के बाद ना इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके इस लेस के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह। ये देखिए और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई हमें लगानी है। ये देखिए जिससे पैनल की एक शेप बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से सिलाई लगाकर एक बार हम इसे सेट कर लेंगे तो फिर हम इजीली ग्लू से इसे गले पर चिपका पाएंगे। ये देखिए लेस आप चाहे कितनी भी महंगी ले लें, लेकिन अगर उसे तरीके से नहीं लगाएंगे तो सूट में बिल्कुल अच्छी लुक नहीं आएगी। लेस को फिनिशिंग से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर लेस में कुछ एक्स्ट्रा धागे वागे हैं तो उन्हें काट लीजिए या फिर बर्न कर लीजिए ताकि लेस की लुक बिल्कुल परफेक्ट आए। तो इस तरह से पैनल को मैंने तैयार कर लिया है और अब इसके ऊपर हम सुपर ग्लू लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल नीचे की तरफ रख रही हूं और बाद में मैं इसकी साइड्स पर इसे लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से नीचे की तरफ इसको अच्छे से मैंने सेट कर लिया और उसके बाद हम इस पैनल के दोनों तरफ लेस को अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखो आजकल वैसे भी मिरर वाली लेस बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और बहुत अलग अलग पैटर्न्स में आपको ये मिल जाएगी। अगर इस तरह की कटवर्क वाली लेस आपको नहीं मिलती तो आप सीधी सीधी लेस भी लगा सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको मिरर वाली लेस ही लगानी है इसके ऊपर। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस इस पर लगा सकते हैं। तो इस तरह ऊपर से एक्स्ट्रा लेस काटने के बाद हम ये एक्स्ट्रा मिरर को भी रिमूव कर देंगे और बची हुई लेस को फोल्ड करके अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये देखिए एक बार इसे ग्लू लगाकर इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। ग्लू लगाने के बाद हम इसके ऊपर पक्की सिलाई भी लगाएंगे ताकि बिल्कुल मजबूती से अटैच हो जाए। और अगर आपके पास सुपर ग्लू नहीं हो तो आप नॉर्मल फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि वैसे भी हम इसके बाद सिलाई तो लगा ही देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। ये देखिए यहाँ से लेस मेरी थोड़ी सी कम पड़ गई तो मुझे लेस में जोड़ लगाना पड़ा, लेकिन जोड़ भी इस तरह से मैंने लगाया है कि वो पता नहीं चल रहा कि मैंने जोड़ लगाया है। तो सबसे पहले तो मैं इसका ऊपर वाला एक मिरर इस तरह से काट के रिमूव कर दूंगी। ये देखिए और एक स्टोन भी मैंने रिमूव कर दिया है। और उसके बाद ये जो बचा हुआ टुकड़ा था मेरे पास, इसके ऊपर ग्लू लगा दी मैंने और इस तरह से थोड़ा सा ओवरलैप करके लेस के ऊपर मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया। चिपकाते हुए आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर टेढ़ा मेढ़ा चिपकाएंगे तो ग्लू का निशान सूट पर रह सकता है।
तो ये देखिए, जब ये ग्लू थोड़ी सूख गई तो मैंने इसको सिलाई लगा दी। मशीन में ऊपर की तरफ मैंने पिंक धागा निकाल के गोल्डन कलर का धागा डाल दिया था और इस तरह से मैंने बहुत केयरफुली इस लेस के साइड्स पर सिलाई लगा ली। अब क्योंकि इस लेस में काफी सारे मिरर्स और स्टोन्स लगे हुए थे तो मुझे बहुत केयरफुली सिलाई लगानी पड़ी इसके ऊपर। अगर सुई स्टोन या मिरर के ऊपर चल जाए तो सुई टूट सकती है, इसलिए जब भी आप कोई इस तरह की लेस लगाएं तो बहुत केयरफुली इसके ऊपर सुई चलाइएगा। और अगर आप इतना कंफर्टेबल नहीं है कि मशीन से सिलाई लगा सकें तो आप सुई धागे से भी सिलाई लगा सकते हैं, बस उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी और सिलाई लगाने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसके बीच बीच में एक और सिलाई भी लगा देती हूँ, जिससे कि लेस थोड़ी उठी उठी नहीं रहेगी और बिल्कुल परफेक्टली सूट के साथ अटैच हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर मिरर और स्टोन्स के बीच में भी एक सिलाई लगा दी। ये देखिए, और सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लुक आई है गले में। और इस तरह की मिरर वाली लेस थोड़े रात के फंक्शंस में या थोड़ा दूर से देखने पर और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और इस कमीज के दामन पर पहले से ही ब्रोकेड फैब्रिक की एक पट्टी लगी हुई थी। इसके साथ साथ मैंने मिरर वाली लेस भी अटैच कर दी, जिससे कि सूट और थोड़ा हैवी हो जाएगा। अब ये वाली जो प्रिंटेड फ्लोरल पट्टी थी ये मुझे एक्स्ट्रा मिली थी बाजू पर लगाने के लिए, तो मैंने बाजू को पहले से ही तैयार करके रखा था और आगे से फोल्ड करके रखा था। अब इसके आगे मैं इस पट्टी को इस तरह से अटैच कर लूंगी और अब इस पट्टी के साथ साथ मैं मिरर वाली लेस भी अटैच करूंगी। क्योंकि ये सूट मुझे थोड़ा सा हैवी बनाना था, इसे मुझे पार्टी में पहनना था, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी ब्लिंगी लेस लगाई है। लेकिन अगर आप कैजुअली पहनने के लिए सूट रेडी कर रहे हैं तो इतनी ब्लिंगी लेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल लेसेस का इस्तेमाल करके भी इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने बॉर्डर के साथ साथ मिरर वाली लेस को अच्छे से अटैच कर दिया है और एक बार डिजाइन तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं तुरपाई भी कर लूंगी। तो ये देखिए, स्लीव्स का हमारा ये डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। कमीज के दामन पर मैंने इस तरह से सिंपल डिजाइन बनाया है और गले पर मैंने इस तरह से लेस को काट के यूज किया है। इसके साथ ही मैंने इसकी बाजू भी इस तरह से बनाकर तैयार कर दी है। बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल हैवी लुक आ गई है सूट की। और जैसे मैंने ये डिजाइन अपने प्रिंटेड सूट पर बनाया है, आप चाहें तो इसी तरह का डिजाइन अपने प्लेन सूट पर भी बना सकते हैं। और मैंने ये डिजाइन सिल्क के सूट पर बनाया है। आप कॉटन के सूट पर कॉटन की लेसेस का इस्तेमाल करके भी ये डिजाइन बना सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे पेज नॉटी स्टिचेस को भी फॉलो करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।